देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अगले 2 तक जब हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे तो और आप मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो हमने कोशिशें की थी रिफॉर्म्स की इकॉनमी के अंदर, अभी भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो कोशिश करते जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अब उस तरफ जा रही हैं जबकि लोगों को रिजल्ट्स नजर आएंगे। आज बजट बासानी पास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म, हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया, तमाम अरकान को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा 3 साल मुश्किल हालात का सामना किया, कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया, बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। सारी दुनिया में खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, गन्ने और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, फिर भी हमें दरामद करना पड़ा। निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। जब इस्लाहात लाते हैं तो माफिया रुकावट डालता है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के इशाये में काफिले गैर हाजिर वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा समेत काफिले के सीनियर रहनुमा शरीक न हुए। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक बोले इत्तेहादी साथ थे, हैं और रहेंगे। शेख रशीद ने कहा मसाइल हल करके मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आमिर डोकर को अरकान की कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क सौंप दिया गया। वैक्सीन लगवाने वालों पर पाबंदियां खत्म, तमाम सरगर्मियों की इजाजत। इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी तकरीबात, इंडोर जिम के दरवाजे खुल गए। 1 जुलाई से कारोबार के औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल। शादी की आउटडोर तकरीब में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। इंडोर शादी तकरीब में 200 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमाज खोलने की इजाजत। दफातर में 100% हाजिरी। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल्स को 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला सूबे करेंगे। धमाका करने वाले तमाम मुलजिम गिरफ्त में। सिक्योरिटी इदारों की जौहर टाउन धमाके में बड़ी कामयाबी। बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला दहशतगर्द भी गिरफ्तार। मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से पकड़ा गया, लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियों का बराह रास्त हाथ है। तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्दी में दीगर मुमालिक शामिल हैं जिन्होंने माली मुआवनत दी। IG पंजाब बोले मास्टरमाइंड का भी पता चल गया, गाड़ी की मुरम्मत करने वाले को भी पकड़ लिया गया। टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर, मुल्क भर में टिकटॉक ऐप पर फिर पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल से 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद फैलाया जा रहा है। PTA को शिकायत की लेकिन ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद की गई थी। क्या हरीम शाह ने शादी कर ली? हर तरफ टिकटॉकर की रुकने सिंध असम्बली से शादी के चर्चे। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक भी कर दी, बताया निकाह कराची में हुआ। शौहर सूबाई वजीर हैं, अपने शौहर की इजाज़त से उनकी तस्वीर जारी कर दूंगी। वो अभी अपनी पहली बीवी को बना रहे हैं। उनके करीबी दोस्तों को शादी का इल्म है। सिंध असम्बली के अरकान अपनी अपनी वजाहतें देने लगे। सईद गनी ने अपने हाथ मीडिया को दिखा दिए। मुर्तज़ा वहाब बेखबर, शहला रजा बिला इल्म। रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की हरीम शाह से मंसूब गर्दिश करने वाली खबरों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शोर शराबे का दौर गया, एक और तमाशा लग गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन चारपाई और बिस्तर ले आई। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश करते हुए हंगामा खड़ा हो गया। अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका ना मिलने पर PTI वाले बिस्तर और चारपाई ले आए, ऐवान के चक्कर लगाए, अलामती जनासा करार देकर खूब नारे लगाए। स्पीकर की किसी ने ना सुनी, कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। असम्बली के बाहर भी एहतजाज ना रुका। मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा आदिल शेख ने कहा, हम करारदाद पेश करना चाहते थे, 13
13 साल से ये लोग डाके डालते रहे, खून चूसते रहे। ऑपोजिशन लीडर ने सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला की नाअहली की दरखास्त भी जमा करा दी। सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज शर्मनाक करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले बनीगाला चले जाएं। ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने पर स्पीकर सिराज दुरानी एक्शन जरूर लेंगे। तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं। इन्हें आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, न हल करना जानते हैं। तब्दीली वालों से पूछते हैं आज सिंध के लिए गैस कहाँ है? क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया था? वफाकी हुकूमत के हर एक्शन से नालायकी झलकती है। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर पूरी सियासी क़यादत को इकट्ठा करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को सुबह 3 बजे तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल हुक्काम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। बिलावल का शिरकत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जुल्फी बुखारी के दौरा इजराइल के हवाले से खबरें गुमराहकुन करार दे दी। कहते हैं जुल्फी बुखारी ने ऐसा कोई दौरा नहीं किया। गुज़श्ता बरस भी इसी तरह की खबरें फैली थीं। पाकिस्तान के इजराइल के हवाले से असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गैर संजीदा क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इससे मज़े का खेज़ बात क्या होगी कि जुल्फी बुखारी ने इसराइल का दौरा किया। बिलावल ने तोते की तरह अहमकाना अफवाह पर तबसरे शुरू कर दिए। गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती है। सोशल मीडिया पर मखसूस ग्रुप तबसरे करता है, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अफवाह पर ऐन इबादत समझकर बोल देते हैं। अफगानिस्तान का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान ने तालिबान के हवाले से अफगान वज़ारत ख़ारजा का बयान हक़ाइक़ के मुनाफ़ी करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा अफगान सरज़मीन इस्तेमाल की गई। सरहद पार हमलों से हमारी सलामती और इस्तेहकाम को मुस्तकिल ख़तरा लाहक़ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानों ने करना है। मनफी गुफ्तगू करने वाला बहुत छोटा सा आंसर है। गैस का गर्मियों में जलने से इनकार। मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और केपी को भी गैस बंद। आज से दोनों सूबों में सीएनजी सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। सुई नॉर्दर्न हुक्काम के मुताबिक निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। गैस लोड मैनेजमेंट के बायस फैसला किया गया। सिंध में CNG की बंदिश में 7 रोज की तौसीह 5 मई तक बंद रहेंगे। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ा हंगामा। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन मरकज में बैरून मुल्क जाने वालों का सब्र जवाब दे गया। सेंटर के शीशे तोड़ दिए, दरवाजे गिराते हुए अंदर दाखिल हो गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। वैक्सीन लगाने का अमल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र PIA तैयारे की भारतीय हुदूद में उड़ान। ज़राए के मुताबिक तूफ़ानी मौसम से बचने के लिए कवानीन के तहत परवास को भारतीय हुदूद से गुजारा गया। कराची से लाहौर जाने वाली परवास के भारतीय हुदूद में मौजूदगी का वाक़या जुमे को पेश आया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन का जहाज़ पेश की इत्तला के बाद 8 मिनट तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में रहा। ये क्या हो रहा है? कराची में छापा मारने वाले पुलिस एहलकार चोर बन गए। दूध की दुकान के कैश काउंटर पर हाथ साफ कर लिया। CCTV फुटेज ने पुलिस वालों की चोरी पकड़ ली। एहलकार ने नीचे गिरने वाले नोट भी ना छोड़े। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की इमारतें रिहायशियों के लिए टाइम बॉम्ब बन गई। 3 साल पहले तामीर होने वाली इमारत में दरारें पड़ गईं। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत के रिहायशियों ने खुद ही बिल्डिंग खाली कर दी। दरारें पड़ने के बाद इमारत टेढ़ी हो गई।
ड्राइवर्स ने एहतजाज के रास्ते पर रिक्शे डाल दिए। लाहौर में रिक्शा यूनियन का एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस के नारवा सलूक, नाजायज चालान और LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहरा। नारेबाजी की। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। मारूफ गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला इंतकाल कर गए। बेटे नदीम अब्बास लूनेवाला के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल मुंतकिल किया मगर जानबर ना हो सके। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को जौहरी प्लांट तक रसाई देने से इनकार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुताबिक एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के साथ मुआयने का मुआहिदा खत्म हो चुका, इसलिए जौहरी प्लांट से मुतालिक तस्वीर एजेंसी के हवाले नहीं की जा सकती। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के इस ऐलान पर तशवीश का इज़हार किया है। बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे आपको। मारूफ गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला इंतकाल कर गए। अल्लाह दिता लूनेवाला को हार्ट अटैक के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। अल्लाह दिता लूनेवाला मारूफ गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला के वालिद हैं। ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। मारूफ गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाला इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चले कि अल्लाह दिता लूनेवाला को हार्ट अटैक के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे जानते हैं। शायद बताइएगा। जी बिल्कुल, मारूफ फोक पंजाबी गुलकार अल्लाह दिता लूनेवाले आज 62 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम काफी अरसा से गुर्दों के आर्जा में मुब्तला थे। आज हार्ट अटैक होने पर DHU अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर ना हो सके। उन्होंने तकरीबन 2000 के करीब पंजाबी गाने रिकॉर्ड करवाए। वो ना सिर्फ फोक रंग बल्कि सूफी रंग, काफी ठाठ और कंदीम बंदेशा भी गाते थे। मरहूम तलवंडी घराना के शागिर्द थे और वो मारूफ गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाले के वालिद थे। मरहूम ने 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद।